मेरी बीवी बोली कि मुझे भी ट्रेन में बहुत ठंड लग रही थी, तो मैं उन दोनों काले मजदूरों के बीच में बैठी उनसे बातें करने लगी। उसके बाद में अंधेरा होते ही उन दोनों ने मिलकर मुझे, हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं जयपुर के एक गांव का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 30 साल है। ये कहानी मेरी संस्कारी पत्नी की है। मेरी पत्नी का नाम असीमा है। उसकी उम्र 28 साल है। वह दिखने में काफी खूबसूरत है। ये हमारी एक सच्ची घटना है जो हम पति पत्नी के साथ बीती है। इस घटना के बाद हम दोनों बहुत खुश हैं और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हमारी नई नई शादी हुई है। हमारी शादी को अभी तक 6 महीने ही हुआ है। और यूं कि हम पति पत्नी एक ट्रेन से लंबे सफर के लिए जा रहे थे। हम दोनों ट्रेन में चढ़ गए। हम शाम को करीब 6 बजे ट्रेन में चले थे। हमको ट्रेन में पूरी रात निकालनी थी। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। हमें अंदर बैठने के लिए कहीं की जगह नहीं मिल रही थी। हम दोनों थोड़ी देर खड़े रहे, फिर हम इस पिलर में पहुंच गए। उस दिन मेरी पत्नी ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। ट्रेन में सब लोगों की नज़र सीमा पर ही थी। मेरी पत्नी हमेशा साड़ी को अपनी नाभि के नीचे ही बांधती है। उस दिन भी उसने ऐसा ही साड़ी पहनी थी। Tabathanda ka masama kala rahada. थोड़ी देर बाद हमें ट्रेन में बैठने के लिए जरा भी जगह मिली। उसमें एक ही जाना सकता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम उस सीट पर चली जाओ। Lekina Mary Patni Bully. नहीं नहीं, तुम बहुत थके हो, तुम बहुत थके हो, तुम उसे पर बैठ जाओ। उसके सामने 2 कल से रंग के बिहारी मजदूर बैठे थे। Unaki umra lagabaga 2628 salaki hogi. मैंने उनसे कहा, आप मेरी पत्नी को आपके बर्थ में थोड़ी जगह दे दो। Majidara bola. कोई बात नहीं, आप भाभी जी को यही बर्थ में बैठने दो। मैं और मेरा दोस्त भी एडजस्ट करके इसी परत में सो जाएंगे। Mujhe majidara bahuda ak swabava ka laga. इसलिए मैं खुश हो गया। मेरी पत्नी भी खुश होकर इस पद पर उसके साथ बैठ गई। दोस्तों, Thanda ka masamada. और ठंड भी बहुत लग रही थी। रात भी गहरी हो गई थी। धीरे धीरे कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। Rada ke kariba 1 o'clock Mary Ninda Kuli. Tabapuri Trina Mem Sanada Sada. Sanate ke bika kucha ajiba siavaja a rahi ti. Kahale to main kucha samaja nahim. लेकिन जब मेरी नज़र सामने वाली बर्थ पर गई तब मैं एकदम डर गया। मेरी पत्नी उन दोनों मजदूर के साथ जस्ट चिल कर रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। दोस्तों, यह नज़ारा देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था कि यह मेरे सामने ही क्या हो रहा है। मेरी जवान पत्नी को आज ये क्या हो गया, जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, वह आज 2 पराए मर्दों के साथ चेस चल कर रही थी। मुझे ये बात बार बार समझ से बाहर हो रहे थे। Ki Mary Patni Jaisi Eka Sanskari Orada. Jo Mujes Hai Sarmati Hai. वह कैसे आज दोबारा मर्दों से नहीं शर्मा रही। दोनों काम पूरा करके करवट बदलकर सो गए। मेरी पत्नी भी धीरे से टॉयलेट में जाने के लिए खड़ी हुई। जैसे ही वह टॉयलेट की तरफ गई तो मैं भी उसके पीछे चल दिया। Main Usik Pitch Kupakapa Kala Rahada. उसको यह पता नहीं था कि मैं उसके पीछे आ रहा हूँ। Jays Hai Toileta Ka Daravaja Kola. मैं भी टॉयलेट में घुस गया। मैंने झट से अंदर से टॉयलेट के दरवाजे को बंद कर दिया। मुझे देखकर पत्नी डर गई। मैंने अपनी बीवी को पकड़ लिया। वह बहुत घबरा गई और उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। उसके बाल और कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। मुझे देखकर मेरी पत्नी को अंदाजा तो हो गया था क्यों मुझको सब पता चल गया है। मेरी पत्नी मुझसे चिपक कर रोने लगी और बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जाने अनजाने में क्या कर बैठे, मुझे कुछ पता नहीं चला। और फिर रोने लगे। अब मुझे उसे पर दया आने लगी। मैंने उससे कहा, प्लीज़ चुप हो जाओ और जो भी हुआ वह मुझे सच सच बता दो। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। Vaha Sabaka Rahi Ti. और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने उसे माफ़ कर दिया। फिर हम दोनों बाहर निकल आए।
बाहर जाकर देखा तो दोनों मजदूर गायब थे। शायद वे दोनों डर के मारे ट्रेन में से ही उतर गए होंगे, क्योंकि एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी। रात को हम दोनों ही उनकी बर्थ पर सो गए। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, सच सच बता, ये सब कैसे हुआ? मेरी पत्नी मेरे सामने मुस्कुरा कर बोली, जब हम दोनों घर पर जाएंगे तब मैं आपको पूरा राज बताऊंगी। ट्रेन के सफ़र के बाद हम दोनों घर आ गए। फिर उसने मुझे घर आकर अपनी कहानी बताई। वे बोलिए, मैं जैसे ही बर्थ में चढ़ गई तो उसने मुझे हाथ पकड़कर चढ़ने में मदद की। यह अपने अंधेरे के कारण नहीं देखा था कि उसने मुझे हाथ से सहारा दिया था। मैं उस पर चढ़कर उन दोनों के बीच में बैठ गए। जब कुछ देर के बाद आप जैसे ही सो गए, उस मजदूर ने मुझसे बातें करना शुरू कर दी। वह मुझसे कहने लगा, भाभी जी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने उससे कहा, अरे ऐसा मत कहो, कहीं मेरा पति सुन न ले। यह सुनकर शायद उस मजदूर ने मेरी कामना को समझ लिया था। वह मुझसे बोला, सच बता रहा हूँ भाभी जी, आज तक मैं आपकी जैसी खूबसूरत औरत नहीं देखी। वहीं मुझको मुस्कुरा कह दिया कि बस करो, आप कितना मक्खन लगाओगे। दोनों मुझे मीठी मीठी बातें करने लगे। मुझे भी ठंड में गर्मी का एहसास होने लगा। मैं भी उन दोनों के बीच में बैठी बातें करने लगी। उसके बाद में वह सब कुछ हुआ जो आप लोग सो रहे हो। सीमा की बातें सुनकर मुझे उससे कोई नाराजगी नहीं थी, इसलिए मैं उसको नहीं डांटा। आज हम पति पत्नी एक दूसरे से बहुत खुश है और मस्त लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।